Good morning, students. Today we shall discuss about lesson 2, Sindbad's second voyage. Sindbad's second voyage from English reader. Soon it flew slowly down, bearing me toward the water, finally leading on the summit of a high mountain which rose out of the foaming seas. As soon as I reached the ground, I hastened trembling to untie my turban from its claws. The bird had not noticed me, and I was able to make my escape. The bird seized something in its claws and ascended with it into the heaven. I saw that it was a snake of extraordinary length. Astonished, I walked on and realized that I was at the entrance of a gorge, the bottom of which was covered with a huge layer of diamonds as big as fist. The glitter hurt my eyes, so I scraped in with my eyes shut and picked up as many gleaming jewels as I could fit into my pockets. Only then did I hear rustling and hissing all around me. I quickly opened my eyes and saw to my horror that the narrow valley was spilling over with snakes and vipers, everyone of which was as long as a palm tree. It was a miracle that I had escaped from these hideous monsters. तो इसके पहले की कहानी थी कि एक राख पक्षी मिला और जिससे उसने अपनी पगड़ी को, जो सर पर पगड़ी बांधा था, उसको उतारा और अपने कमर में बांध लिया और उसको रस्सी की तरह बनाकर उसके, चूँकि सोया हुआ था, अनकॉन्शस था, इसलिए उसके पंजे में बांध दिया। और जब वह पक्षी उड़ा तो उसे एक दूसरे स्थान पर ले आया। अब ये किस स्थान पर? कह रहा सून इट फ्लेव स्लोली डाउन बियरिंग मी टुवर्ड द वाटर। अब धीरे धीरे वो उड़ते हुए कहाँ मुझे ले आया? वाटर के पास। फाइनली लैंडिंग ऑन द समिट ऑफ ए हाई माउंटेन विच रोज आउट ऑफ फोमिंग सी। जहाँ पर सागर जो है, फोमिंग मीन्स झाग होता है, समुद्र की लहरें, ऐसे अंत में वो उड़ता हुआ आया और धीरे धीरे मुझे कहाँ उतार दिया? एक पर्वत के ऊंची चोटी पर, जहाँ कि जिसके नीचे सागर क्या कर रही थी? बह रही थी, सागर बह रही थी। और एज सुन एज, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा द जमीन पर, आई हाइस्टेंड ट्रेम्बलिंग टू अनटाई माई टर्बन फ्राम इट्स क्लॉज। तो जो मैंने टर्बन को उसके पंजे में बांधा था, उसको मैंने जल्दी से क्या किया? खोलना शुरू कर दिया। मैंने उसे जल्दी से खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि यह स्थान क्या था? इट इज़ वेरी सुटेबल प्लेस। वहाँ पर ग्राउंड थी और समुद्र का किनारा था। फिर द बर्ड हैड नॉट नोटिस मी। उस चिड़िया ने मुझे नोटिस नहीं किया। उस चिड़िया ने मुझे क्या नहीं किया? नोटिस नहीं किया। एंड आई वॉज एबल टू मेक माई स्केप। इस तरह से मैं बाल बच गया। इस तरह मैं माने बाल बचने के योग्य था। द बर्ड सीज समथिंग इन इट्स क्लॉज। और पक्षी ने कुछ अपने पंजे में कुछ जकड़ा, सीज किया। एंड असेंडेड विथ इट इनटू द हेवन। और फिर वो कहाँ उड़ गई? हेवन मीन्स आकाश में, ऊपर उड़ गई। आई सॉ दैट इट वाज ए स्नेक ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ। मैंने देखा कि यह एक बहुत असाधारण लंबाई वाला एक सांप था। एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित होकर, आई वॉक्ड ऑन, मैं टहला, घूमा। एंड रियलाइज, और अनुभव किया कि दैट आई वॉज एट द एंट्रेंस ऑफ ए जॉर्ज, द बॉटम ऑफ विच वॉज कवर्ड विथ ए ह्यूज लेयर ऑफ डायमंड्स एज बिग एज फिश।
जितना बड़ा हमारा ये मुट्ठी होता है, मैं एंट्रेंस ऑफ जार्ज दर्रे में ये प्रवेश किया, और जहाँ पर वो किससे कवर था, ह्यूज लेयर ऑफ डायमंड, हीरों के बड़े विशाल परतों के साथ हैं। दर परत दर जो है हीरे क्या हुए थे उस दर्रे में, उस जगह पर जो है हीरों की भी एक परत थी, और उसकी चकाचौंध से द ग्लिटर हर्ट माई आईज, मेरी आंखें चौंधिया गई। द ग्लिटर हर्ट माई आईज मानी मेरी आंखों को चोट पहुंचाई, यानी मेरी आंखें क्या हो गई, चौंधिया गई। सो आई क्रेप्ट इन, इसलिए मैं धीरे धीरे इन विथ माई आईज, अपनी आंखें बंद कर लिया। मैंने धीरे धीरे क्या किया, क्रेप्ट, एकदम अपनी आंखों को बंद कर लिया, एंड पिकअप, और उठा लिया, एज मेनी ग्लीमिंग जेल्स, कुछ चमकदार जो ग्लीमिंग जिम थे, चमकदार शाइनिंग जिम थे, उसको मैंने उठा लिया। कितना, एज आई कुड फिट इनटू माय पॉकेट, जितना मेरे पॉकेट में आ सकता था, मेरी जेब में आ सकता था, मैंने उसमें से अनेकों जो चमकदार ज्वेल्स थे उनको मैंने उठा लिया। ओनली देन डिड आई रसलिंग एंड हीसिंग ऑल अराउंड मी, तभी मैंने क्या सुना, रसलिंग माने सनसराहट और फुसफुसाहट, फुफकार मेरे चारों तरफ मैंने सुना। मैं अपने चारों तरफ क्या सुना, सरसराहट और फुफकार। आई क्विकली ओपन माई आई, जो आंखें मैंने बंद किया था, मैंने शीघ्रता से उसकी अपनी आंखों को खोला, एंड सा टू माई हॉरर, और मैं क्या हो गया, भयभीत हो गया, क्योंकि दैट द नैरो वैली वाज स्पिलिंग ओवर विथ स्नैक्स एंड वाइपर, क्योंकि जो नैरो वैली थी, सकरी घाटी थी, वह सांपों और वाइपर के क्या से जो है वहाँ रेंग रहे थे सब। वहाँ पर बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े वाइपर रेंग रहे थे, और जिसकी लंबाई एक नारियल ट्री के या पाम ट्री से भी बड़ा होता था, पाम ट्री से भी बड़ा उसकी लंबाई थी। इट वाज ए मिरेकल, एक चमत्कार था, यह एक क्या था, चमत्कार था। दैट आई हैड स्केप्ड, जिससे मैं बाल बाल बच गया था, फ्रॉम देज हाइडियस मोनिस्टर, उस अदृश्य, हाइडियस अदृश्य माने जो उस अदृश्य मोनेस्टर से, उस भयानक मोनेस्टर से मैं बाल बाल बच गया। थैंक यू।